नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत होगी तालिबान की। तालिबान से तकरार, भारत अलर्ट पर। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध चल रहा है। इसी बीच एक और जंग की आहट होने लगी है, जिसकी चिंगारी पिछले कई दिनों से भड़क रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जहां इस समय तनाव चरम पर है। यह स्थिति मंगलवार को उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गई जब अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक की। इस हवाई हमले में 46 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लेकिन इस हमले के बाद अब तालिबान ने पाकिस्तान को खुलेआम चुनौती दी है। तालिबान ने कहा है कि वह इसका बदला जरूर लेगा। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इस तरह की बमबारी की हो। इससे पहले इसी साल मार्च में पाकिस्तान ने पक्तिका और सापर जिलों में बमबारी की थी। इससे पहले पाकिस्तान ने ईरान में भी हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में बीएलए के कई आतंकियों को मार गिराया। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का प्रभाव बढ़ा है। टीटीपी ने कई बार पाकिस्तान पर हमले किए हैं। इन हमलों में पाकिस्तान के कई जवानों की मौत हुई है, आम नागरिकों को नुकसान हुआ है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का मकसद पाकिस्तान में, खासकर उसके कुछ हिस्सों में, इस्लामिक शासन लाना है। वे संघीय प्रशासित आदिवासी क्षेत्रों यानी एफएटीए और खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद का असर खत्म करना चाहते हैं। टीटीपी के मिलिटेंट्स पाकिस्तान के संविधान और सरकार को गैर इस्लामिक मानते हैं। वे इसे हटाकर पूरे पाकिस्तान में शरीयत कानून लाना चाहते हैं। उनका एक बड़ा इरादा पाकिस्तानी सरकार और सेना को कमजोर करना है। जिस तरह से टीटीपी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, कट्टर इस्लामिक शासन की वकालत कर रहा है, इससे भारत भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि टीटीपी का प्रभाव बढ़ना भारत के हित में भी नहीं है। तो तालिबान से पाकिस्तान की यह तकरार के प्रभाव कहां-कहां, किन-किन हिस्सों और किन-किन राष्ट्रों तक हो सकते हैं? क्या भारत को इससे सतर्क रहने की जरूरत वाकई है? इन सभी मुद्दों को टटोलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं रक्षा मामलों के विशेषज्ञ दिनेश शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल साहब, आपका स्वागत है। उसके साथ ही करोड़ी सिंह साहब, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो भारत के लिए क्या पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई चिंता का विषय है? करोड़ी सिंह साहब, आपका रुख पहले करते हैं। आपसे इस प्रश्न का हम उत्तर लेना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से टीटीपी का इफेक्ट पाकिस्तान में तो खैर है ही, और जिस तरह से अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच मनमुटाव या क्लेश चल रहा है, आज से नहीं जमाने से, लेकिन अब उसके ऊपर और एस्केलेशन होने लगा है, क्या भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है या नहीं? देखिए कुणाल साहब, आपने जो परिचय दिया उसमें तीन महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। एक तो ये है कि जो तालिबान में पाकिस्तान में तालिबान जिस तरह इमर्ज हो रहा है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशन बन रहे हैं, उससे दूसरे देशों पे या भारत पे क्या असर पड़ सकता है, कैसे भारत को अलर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने महत्वपूर्ण, इसको हम समझना चाहेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते किस तरह से अच्छे बने, किस तरह से बिगड़े, अप्स एंड डाउन्स क्या रहे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक किया है उसका क्या मकसद है, क्या मायने हैं। देखिए, पाकिस्तान जो अतिवादी संगठन होते हैं उनका एक बुनियादी सिद्धांत है, जो उनको पालता पोसता है वो अल्टीमेटली उसी को खाते हैं। तो तहरीके तालिबान है, इसमें पाकिस्तान ने ही पाला पोसा। एक अलग संदर्भ में जब अफगानिस्तान में अमेरिका था तो तालिबान के साथ मिलके ये अमेरिका के अगेंस्ट में लड़ने में पाकिस्तान मदद कर रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका का पार्टनर भी पाकिस्तान था आतंकवाद के विरुद्ध। तो पाकिस्तान की ये दोहरी स्थिति थी।
तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान को पाला, और जब तालिबान सत्ता में आया अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान के जो ISI चीफ थे, उन्होंने वेल पब्लिसाइज वहां विजिट किया और ये मान के चला कि शायद तालिबान है ये पाकिस्तान की मुट्ठी में रहेंगे, अफगानिस्तान के तालिबान है ये। तो नॉर्मली क्या है कि इंटेलिजेंस का कोई आदमी जाता है तो वो मीडिया में बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन जब ISI के चीफ वहां तत्काल गए और उन्होंने ऐसा सोचा कि तालिबान को हम मुट्ठी में रखेंगे और हमारे हिसाब से चलाएंगे, तो वो उनका कैलकुलेशन बहुत ही फेल हो गया। और उसके बाद जिस तरह से रिश्ते बने, पाकिस्तान ने दबाव बनाने की कोशिश की, तालिबान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, तो उसका वहां रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन का असर तहरीक तालिबान पे पड़ा। तो तहरीक तालिबान पे पड़ा, तो जब पाकिस्तान में तहरीक तालिबान हिंसा करने लगा, तो यहाँ जो अफगान थे पाकिस्तान में, उनको उन्होंने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, और जो तहरीक तालिबान के सदस्य थे, एक्टिविस्ट थे, उन पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तो इससे रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए, जबकि पहले ही रिश्ते बिगड़े हुए थे। और इसमें एक अन्य चीज थी, वो जो ज्योग्राफिक है और डेमोग्राफिक सिचुएशन है, क्योंकि देखिए जहां भी हम किसी समुदाय को दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना के डिवाइड कर देते हैं, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट स्वाभाविक है। जैसे बलूच 3 देशों में डिवाइडेड हैं, पख्तून है वो भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में डिवाइडेड हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके क्लोज लिंकेजेस हो जाते हैं, रिश्ते हो जाते हैं, सामाजिक रिश्ते भी हो जाते हैं। तो जब रोटी बेटी का रिश्ता आपस में होता है, तो वो लिंकेजेस इतने मजबूत होते हैं कि एक दूसरे को मदद करते हैं, वो चाहे वो अतिवादी संगठन हो और चाहे शांति की स्थिति हो। तो आज की स्थिति में पाकिस्तान तहरीक तालिबान है, वो बहुत बड़ी चुनौती हो रहा है। कोई समय था कि पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस दोनों उसका समर्थन कर रहे थे, मदद कर रहे थे, और आज वो उल्टा हो गया है। तो इसके लिए भारत के क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं? देखिए, तालिबान का जो फलसफा है वो है इस्लामिक स्टेट को स्थापित करना। तो निश्चित रूप से भारत में जो इस्लाम पसंद शक्तियां हैं, विशेष रूप से कश्मीर में या दूसरे पार्ट्स में भी भारत में इस तरह का लग रहा है, तो उनको एक एनकरेज मिलेगा अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मजबूत होता है तो, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है, क्योंकि तहरीक तालिबान मजबूत नहीं होगा पाकिस्तान में, उससे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। क्योंकि तालिबान जिस तरह से पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने तहरीक तालिबान के जहां घोंसले बने हुए हैं अफगानिस्तान पे, उन पे अटैक किया है। ओके। लेकिन तालिबान ये मान के चलते हैं, तालिबान सरकार वहां की ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की संप्रभुता में हस्तक्षेप है, अफगानिस्तान की सुरक्षा में चैन मार रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते अभी कुछ और बिगड़ेंगे। तो उस रूप में हम देखें तो भारत पे प्रत्यक्ष रूप से तहरीक तालिबान का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में इतना मजबूत आज की स्थिति में नहीं हो पाएगा, और मजबूत नहीं होगा तो भारत की तरफ उसका कोई ऐसा लिंक नहीं बैठेगा कि भारत में हालात बिगड़े। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में निश्चित रूप से रिश्ते और बिगड़ेंगे, और इसके लिए तालिबान से ज्यादा पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मान के चला कि तालिबान हमारे मुट्ठी में रहेगा, और कोई भी समुदाय होता है वो किसी के मुट्ठी में नहीं होता है। हर समाज की अपनी गरिमा होती है, तो अपनी अस्मिता को और अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए तालिबान पाकिस्तान के हर स्ट्राइक का रेजिस्टेंस करेंगे, और उससे तहरीक तालिबान को और अधिक मजबूती मिलेगी पाकिस्तान में। लेकिन भारत की तरफ डाइवर्ट हो इतनी मजबूती भी नहीं मिलेगी। जी कुणाल जी। जी, बहुत आपने विस्तार से इन सारी चीजों को बताया है, और किस दृष्टिकोण से भारत के लिए क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है आपने उसको भी समझाया। लेकिन अब कर्नल साहब, एक और बात सामने निकल कर आती है, ये जो पाकिस्तान और तालिबान है, अब चूंकि ये दोनों आर पार के मूड में नजर आ सकते हैं, क्या भविष्य में, ये भी अपने आप में एक सवालिया निशान है, लेकिन अगर आते हैं तो क्या तालिबान पाकिस्तान को कोई चुनौती दे सकता है? यदि हम उन दोनों की सेनाओं के बारे में भी बात करें, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से और वर्ल्ड मीडिया ये कह रहा है कि TTP या जिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वेपन्स से लैस हैं,
लेकिन वो इतने परिपक्व हैं या फिर वो इतने ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हैं कि वो पाकिस्तान सेना से हेड ऑन और फाइट में वो अपर एज शामिल कर सके, या फिर ये अतिशयोक्ति होगी? आपको क्या लगता है शर्मा साहब? कुणाल जी, आज की तारीख के अंदर टीटीपी इतनी मिलिटरली इतनी कैपेबल नहीं है कि वो हेड ऑन जो है पाक आर्मी के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ जाए या डायरेक्ट युद्ध करे। ये बात सही है कि अमेरिका के द्वारा छोड़े गए हथियार जो अफगानिस्तान में है, काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो है इनके पास हैं। इवन एयरक्राफ्ट इवन हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी हैं। लेकिन टीटीपी का मेन जो मुद्दा है, उनका पाकिस्तान की आम जनता के साथ कोई लड़ाई नहीं है। उनकी सीधी टक्कर है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान आर्मी के साथ। डायरेक्ट फाइट में तो वो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वो गुरिल्ला वारफेयर के अंदर, जहां वो उन इलाकों के अंदर जहां पर कि उनकी पहुंच है, उदाहरण के लिए कराची के अंदर उनके स्लीपिंग सेल है, पेशावर के अंदर हैं, तो ये लोग जो है वहां से जो है जितनी इनकी आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर ये अटैक करेंगे और पाकिस्तान को दुरान लाइन के ऊपर भी और साथ में जो है इंटरनल पाकिस्तान के अंदर भी ये उनको अंगेज करके रखेंगे। एक प्रकार से ये बहुत बड़ी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए और पाकिस्तान की आर्मी के लिए। अब ये सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान, जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम रिएक्ट करेंगे हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर, पाकिस्तान ने घुस के और एयर स्ट्राइक किया है जिसके अंदर हमारे नागरिकों को भी नुकसान हुआ है। अब तालिबान जो है, तालिबान भी आज की तारीख में वो डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर इन लोगों का किसी प्रकार के रिलेशन और ज्यादा टेंस होते हैं या ट्रांस बॉर्डर जो है ऑपरेशन होते हैं, तो भारत के लिए एक प्रकार से चिंता का विषय है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है किसी प्रकार की हरकतें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती है और हम किसी भी हालात के अंदर अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर से फौज को नहीं हटा सकते हैं, बल्कि हमें उस इलाके को और मजबूत करना पड़ेगा, जिसके लिए ये जम्मू एंड कश्मीर के जो हिंटरलैंड के अंदर हमारी आर्मी है डिप्लॉय कर रखी है, उसको वहां से शायद थिन आउट करना पड़े। दूसरा जो हमारे ऊपर इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो जो हमारा ट्रेड जो है अफगानिस्तान के साथ होता है, ईरान के थ्रू, चाबहार पोस्ट के थ्रू डायरेक्टली कांदरा से उधर जाते हैं, तो वो अफेक्ट पड़ेगा हमें आर्थिक रूप के ऊपर। ट्रेड के अंदर अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड है और जहां अफगानिस्तान के थ्रू जो हम ट्रेड कर रहे हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ, ये किर्गिस्तान और बाकी 5-6 जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, उनके साथ हमारे ट्रेड के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक रीजन है, टीटीपी की जो बेसिक प्रॉब्लम है, वो किसी भी हालत में पाकिस्तान आर्मी जो है उसको रिजॉल्व नहीं कर सकती है, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, जो वजीरिस्तान है, वहां पर इन लोगों के आपस के अंदर सोशल फाइब्रिक्स इतने एकजुट हैं। दूसरा कारण ये है कि उस इलाके के अंदर दुनिया भर के नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वहां के जो सन ऑफ द सॉइल हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का जो है कोई फायदा नहीं मिल रहा। वहां पर गरीबी है, वहां पर एजुकेशन की कोई खास तवज्जो नहीं दिया गया, हेल्थ इश्यूज के ऊपर हो सकते हैं। तो पाकिस्तान अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे वहां पर डेवलपमेंट करनी होगी, लोगों को एजुकेशन देनी होगी कि किसी प्रकार से जो है उन लोगों को जो है मेन स्ट्रीम में ले आए। लेकिन पाकिस्तान आर्मी का सिविलियंस के प्रति किसी प्रकार का लव लॉस नहीं है, वो चाहे मरे चाहे कुछ हो जाए, उनको उस प्रकार से उनका एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है। जितना भी ये खैबर पख्तूनख्वा और अस्तवाइज जो है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, तो ये है सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम। एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए साहब, किसी भी प्रकार के विद्रोह को या किसी भी आंदोलन को आप तब तक नहीं दबा सकते हैं जब तक कि आपकी देश के सिविलियंस जो हैं
वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना हो। लेकिन टीटीपी ने बहुत अच्छा उन्होंने सिस्टम अपना रखा है कि वो लोकल पॉपुलेशन को, जो पाकिस्तान के सिविलियंस हैं, वो उनको टारगेट नहीं करते हैं, वो सीधे डायरेक्टली टारगेट करते हैं पाकिस्तान आर्मी को, जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पूरी तरह से इनके ऊपर जुल्म ढाती है, चाहे वो आम पाकिस्तान के नागरिक हों या बॉर्डर एरिया के ऊपर जो अफगानिस्तान के जहाँ वो कबीले हैं उन लोगों को करते हैं। 2007 और 8 के बाद जब लेट प्रेसिडेंट मुशर्रफ पावर में था, उन्होंने सबसे पहले जो है लाहौर के अंदर जो लाल मस्जिद के ऊपर हमला करवाया था। वहां से जो है स्थिति जो है बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। बलोचों को अपने अगेंस्ट किया। अकबर बुख्ती को इन्होंने, जो उनका एक बहुत प्रोमिनेंट और रेस्पेक्टफुल लीडर था, उसे इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर एलिमिनेट करवाया, जो एक पॉलिटिकल फिगर थी। तो बेसिकली पाकिस्तान के बस का नहीं है कि टीटीपी को कंट्रोल कर सके, लेकिन हमें जो है सजग रहना। करोड़ी सिंह साहब, ये सवाल मेरा आपसे है सर। देखिए, तालिबान, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी कहने का मतलब है तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो रिफ्ट शुरू हुई, इसकी एक वजह यह भी मानी जाती थी कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा और उसके बाद अफगानिस्तान के संदर्भ में जो वेस्ट यानी अमेरिका ने एक अटैकिंग मोड लाया, उसमें काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। क्या यह एक इम्पॉर्टेंट वजह थी जिसने तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ किया? और अब चूंकि तालिबान और पाकिस्तान में काफ़ी हद तक मनमुटाव की स्थिति है, दोनों पड़ोसी मुल्क भी हैं, ऐसे में आपको लगता है कि ये जल्दी रिजॉल्व हो सकता है या फिर ये लड़ाई लंबी खींचेगी? देखिए कुणाल, आपने इसको 9/11 से जोड़कर देखा है। वो अलकायदा का था, वो तालिबान का अटैक उस सेंस में नहीं था, क्योंकि अलकायदा एक तालिबान का ही ग्रुप था जो ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट था। हाँ। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना एक विश्वसनीय साथी माना वार ऑन टेररिज्म के लिए। हाँ। और पाकिस्तान साथ भी रहा। ये अमेरिका ने बार बार कहा है कि पाकिस्तान हमारा विश्वसनीय साथी रहा है संकट के समय। लेकिन साथ साथ अमेरिका के साथ मिलके ही भी अब पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता रहा, क्योंकि तालिबान सबसे पहले सामने आया, वो यूएसएसआर जो रशिया का था वहाँ इन्वॉल्वमेंट तब से जन्म हुआ उसका, आज से नहीं हुआ है। और अफगानिस्तान की जैसी स्थिति है, आंतरिक स्थिति, उसमें अमेरिका 20 साल रहकर भी वहाँ की ट्राइबल इंस्टिंक्ट है उसको खत्म नहीं कर पाया है। और इसीलिए अफगानिस्तान को हम ये कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। ग्रेट गेम में ग्रेवयार्ड और हमारे बहुत से साम्राज्य यहाँ दफन हो जाते हैं अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में कोई आसानी से शांति स्थापित नहीं होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, डूरेंट लाइन है वो तालिबान को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये कॉलोनियल मास्टर्स की है, अंग्रेजों की है, और ये तालिबान बार बार कह चुके हैं, तो वो सीमा ही एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तालिबान पावर में नहीं थे तब पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते अलग थे। क्यों पावर में आए तो पाकिस्तान ने उनको अपनी मुट्ठी में माना, अपने जेब में माना, तो उससे और ज्यादा रिएक्शन हो गया। और फिर जो लिंकेजेज हैं, सोशल और कल्चरल लिंकेजेज हैं अलग अलग समुदायों के, वो और अधिक मजबूत कर देते हैं। और एक अन्य जो महत्वपूर्ण चीज है, अलग अलग जो अतिवादी संगठन हैं उनका आपस में भी नेटवर्क है, वो एक दूसरे को मदद करते हैं। जैसे बलूच नेशनल आर्मी है, तहरीके तालिबान है, ऐसा नहीं है कि इनके बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। तो जो नेटवर्क है वो और अधिक इनको मजबूत करता है आतंकवादियों को। इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी अस्थायित्व की स्थिति रहेगी अगर पाकिस्तान और ज्यादा एक्शन लेता है तो। अफगानिस्तान में तो शांति होने की संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि वहाँ की जो ट्राइबल इंस्टिंक्ट है वो बहुत मजबूत है। 20 साल के बाद भी अमेरिका वहाँ ट्राइबल एरिया को पेनेट्रेट नहीं कर पाया, जो कुछ किया वो अर्बन एरिया में किया अमेरिका ने। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता शांति बहाली होगी वहाँ। हाँ, लेकिन जो भारत की एक पाइपलाइन है गैस की, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तापी जिसको हम कहते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए, वो तो ऑलरेडी खटाई में पहले से ही पड़ी हुई है, उस पे इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। व्यापार पाकिस्तान से भारत का है नहीं, तो अभी तत्कालिक दृष्टि से भारत पे प्रभाव नहीं है। हाँ, तो निश्चित रूप से
हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या गुप्तचर एजेंसियां हैं, देखिए वो 24/7 काम करते हैं, तो उस तरह के लिए अलर्ट तो हैं, लेकिन तात्कालिक दृष्टि से भारत को कोई खतरा तहरीके तालिबान से नहीं है। अभी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से ही पाकिस्तान को दो दो हाथ करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी मिलिट्री और जो पॉलिटिकल पावर है उनके बीच में भी डिफरेंसेस हैं। फिर इमरान खान एक तीसरी फोर्स आ जाती है, और अब अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान की राजनीति पे पड़ेगा, क्योंकि अब जो ट्रंप आ रहे हैं वो निश्चित रूप से इमरान खान के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे और वो ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान के जो सिविल राइट्स हैं या उनकी पार्टी पे जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको तोड़ा जाए और उसके बाद कोई नए चुनाव हो। तो पाकिस्तान के हालत एक चारों तरफ से पाकिस्तान पे कुछ कैंची लगी हुई है। तो पाकिस्तान क्या करेगा, मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान से लड़ पाएगा, क्योंकि देखिए सैनिक दृष्टि से अफगानिस्तान कमजोर है, पाकिस्तान मजबूत है, ऑब्वियस है। लेकिन यूक्रेन क्राइसिस में देखें, यूक्रेन रशिया से बहुत कमजोर है, लेकिन कितनी 3 साल से रेजिस्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा दबा पाएगा, और फिर उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है तालिबानों की, उसके आगे पाकिस्तान बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान को अल्टीमेटली असहाय होना पड़ेगा। ठीक है सर। वहाँ द्विपक्षीय रिश्ते भी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी, और पाकिस्तान की स्वयं की जो हालात है उसके आधार पे मुझे नहीं लगता पाकिस्तान बहुत कुछ कर पाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। एंड ऑन दैट नोट शर्मा साहब, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेंगे। पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किल हालात हैं या अफगानिस्तान तालिबान के लिए ज्यादा मुश्किल हालात है? क्योंकि अफगानिस्तान वही जगह है जहां से अमेरिका को भी अपने कदम खींचने पड़े थे इतने सालों तक रहने के बाद, और पाकिस्तान तो ऐसे भी अपने खुद के क्षेत्र में, अपने खुद के मुल्क में कई चुनौतियों से गुजर रहा है। तो अपर एज किसका लगता है आपको? कुणाल जी, एक सेकंड के लिए मैं आपको जहां से करोड़ी साहब ने शुरू किया था उससे थोड़ा सा वापस ले जाता हूं। 1979 के आसपास जिस समय कुछ तत्वों ने जो है वहां पे डॉक्टर नजीब की सरकार को पलटा और इमीडिएटली जो है रशियंस जो हैं वो उन्होंने इंटरवेंशन किया 1979 के बाद, और पाकिस्तान ने अमेरिका के हेल्प से जो है वहां पे तालिबानों को तैयार किया अगेंस्ट रशियन। इनका बेसिक मकसद जो था पाकिस्तानियों का, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाहते थे ताकि अफगानिस्तान उनके इन्फ्लुएंस में रहे। वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाहे ताकि किसी दिन इंडिया के साथ अगर हमारी लड़ाई होती है तो उनके पास पीछे हटने के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान का चरित्र रहा है, इन्होंने उनके साथ उनको दबाने की कोशिश की और उन्होंने उनको ये समझा कि ये हमारे ही इन्फ्लुएंस में काम करेंगे, और लेकिन साथ के साथ इनकी नीयत में करनी और कथनी में बहुत अंतर था। अभी हाल का देख लीजिए, इनका एक पाकिस्तान का एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो काबुल में गया हुआ उनसे बातचीत करने के लिए, अपने संबंधों को सुधारने के लिए, बायलैटरल रिलेशन को ठीक करने के लिए, और इसी दौरान जो है 24 दिसंबर को जो है ये एयर स्ट्राइक करते हैं अफगानिस्तान के इलाके के अंदर। तो आज की स्थिति में और आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि इन दोनों के संबंध ठीक नहीं होंगे और अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को अच्छा खासा जो है परेशान करेगा, छोटी छोटी गुरिल्ला वारफेयर से, और उनके ऊपर जो है और भी किसी प्रकार के जो है ये उनके ऊपर एक्शन लेगा। ये इंटरनेशनल फोरम के अंदर भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है अब तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो बात करेगी। तो फिलहाल में इनके रिलेशन किसी भी हालत में ठीक नहीं होने वाले, और ऐसे ही आसार नजर में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान ये सब अपने ही में उलझे हुए हैं और ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं कि इन दोनों पड़ोसी मुल्क के लिए खासकर एक दूसरे को हमेशा टारगेट कर कर रहना पड़ रहा है, और ये दोनों देशों के एटलीस्ट आवाम के लिए तो चिंता का विषय ज़रूर है। और देखना होगा कि ये कैसे इस पूरे मसले को दोनों देश सुलझाते हैं या फिर ये कहीं और उलझता चला जाता है। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।